हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब आपको जोश अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको दावा करता हूँ कि ये वीडियो यदि आप अगले 10 से 15 मिनट तक देख लेते हैं तो कम से कम आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन प्लस कुछ एमसीक्यू भी इस वीडियो से आपके एग्जाम में फंस सकता है। तो सोच लीजिए, इस वीडियो को स्किप करने से आपको 3 से 5 नंबर का घाटा सीधा सीधी लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत आसान भाषा में बहुत इजीली समझाने वाला हूं सारी चीजें और याद करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन का पार्ट 1 कराने वाला हूं, जिसमें कि इस वीडियो में मैं आपको सेल क्या होता है, सेल के टाइप क्या है वो डिस्कस करूंगा, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करूंगा, साइटोप्लाज्म डिस्कस करूंगा और माइटोकॉन्ड्रिया और भी फर्दर पार्ट्स इस चैप्टर के आएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो कम से कम एग्जाम तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग सेल, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आ सकता है ना, सारी चीजें बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा जो कि डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए, सेल क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहली बात क्या है कि सेल क्या है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। जैसे एक पूरा मकान छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है ना, इसी तरीके से हमारा शरीर भी बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, अनगिनत सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो सेल हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट, सेल क्या है? हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक। दूसरा कि सेल, अब सेल के बारे में थोड़ा सा एक दो बात याद रख लीजिए कि जब बहुत सारा सेल आपस में मिलता है तो वो क्या बनाता है? टिश्यू। सेल टुगेदर फॉर्म्स टिश्यू। सेल जब 2 4 5 सेल मिल जाता है तो उसको टिश्यू कहते हैं। उसके बाद टिश्यू जो आपस में मिल जाता है तो उसको ऑर्गन बना लेता है, और ऑर्गन जब बहुत सारा मिल जाता है तो ऑर्गन सिस्टम बना लेता है, और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म का रेडी हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक। अब है क्या? सेल कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस पे इस सेल ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखना चाहिए था, ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितना सेल है उसके बेसिस पर 2 टाइप्स के बांटा गया है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर नाम से ही यूनि लगा हुआ, इसका मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहेंगे और एक से ज्यादा सेल वाला को मल्टीसेलुलर कहेंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए, मल्टीसेलुलर तो हम लोग क्या है भाई? मल्टीसेलुलर जो भी आपको दिखता है प्रॉपर्ली वो मल्टीसेलुलर है। क्यों? क्योंकि एक सेल को आप प्रॉपर्ली देख नहीं सकते नेकेड आई से, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे। तो सारी चीजें मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल बता दो सर। यूनिसेलुलर में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ना, वो सभी क्या है? यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो सारी चीजें आपको दिख गया यहाँ। अब है सेल को जो मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रो वर्ड मतलब ही लगा हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, यानी कि ज्यादा विकसित ना हो, कम विकसित हो, वेल डेवलप ना हो, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो क्या है, क्या इसका डेफिनेशन क्या लिख देंगे? दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स होता है उसके बाहरी चारों दीवार हो, वो भी नहीं होगा। वो डायरेक्टली बहुत कम डेवलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हैं। चाहे वो साल्मोनेला टाइफी ले लो या क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ले लो, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। जैसे साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड बीमारी होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से क्या होता है? जो कांटी उटी धंसने से टेटनस हो जाता है। ये सारे बैक्टीरिया जितने भी है वो सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसमें यू मतलब ही होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी आता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो मेनली आपको सेल के बारे में पूछेगा तो आप सेल के बारे में एक लाइन ये लिखिए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल को 2 टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन कीजिए, यूकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन कीजिए और एक सेल का अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए। और ये है सेल का डायग्राम। जनरली बनाना कैसे मैं दिखाता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, कुछ जिसको अंडरलाइन करता हूँ वही दिखाना है, ठीक है, सारी चीजें नहीं दिखानी है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें सबसे पहली बात 2 लेयर दिखाइए। ये जो लेयर है, ये लेयर जो एक सिंगल लेयर दिख रहा है ना, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आप जरूर दिखाएंगे, जो कि इस तरीके से एक यदि गोल बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये फ्लूइड पार्ट है, और फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म को जरूर दिखाएंगे। प्लस बीच में ये बड़ा सा एक क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस को जरूर दिखाएंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस होता है, वो भी दिखाएंगे। और न्यूक्लियस के कवर को क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी दिखा देंगे। ठीक, अब क्या दिखाना है, माइटोकॉन्ड्रिया को जरूर दिखाइए। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का तरीका भैया सिंपल है, एक ऐसे करके कर दीजिए, इसके अंदर अंदर ऐसे कर दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। प्लस अब इसके अंदर एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जरूर दिखा दीजिए, प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जरूर दिखा दीजिए। अब ये सब चीज होता क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना चीज आप जरूर दिखाएंगे। और राइबोसोम कहीं दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा है ना, ये सभी क्या है, राइबोसोम ही है। तो राइबोसोम कहीं कहीं एक आगो छोटा छोटा गोल बना के दिखा देंगे। तो ये सेल का जनरल डायग्राम आप बना देंगे तो कंफर्म है कि 3 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, अगर अब सेल मेम्ब्रेन, अब 1 बाय 1 सारी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। अब सेल मेम्ब्रेन पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, क्या कि सेल मेम्ब्रेन, देखिए जितना छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ लेंगे वही एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सीधा लिख देगा कि डिस्क्राइब द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के इंट्रासेलुलर कंपोनेंट को एक्सप्लेन कीजिए, मतलब सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। तो 1 बाय 1 आपको सेल क्या है, सेल के फिर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। तो 1 बाय 1 जितने चीजें शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे एक को मिला दे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अब सेल मेम्ब्रेन का बात करते हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, पूरा से पॉइंट बना बना के लिखेंगे ना तो नंबर ज्यादा मिलेगा, कॉपी भरेगा भी। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉइंट बना के, ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ बनाते गए भरते गए, कॉपी पता चलेगा कि एकदम कचड़ा बना दी, नहीं, पॉइंट बना के एक लाइन छोड़ छोड़ के इस तरीके से लिखना है। पॉइंट बना बना के लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन ना भैया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जिसके आर पार आ सकता है। तो जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के आर पार सब कोई नहीं आ सकता। जैसे मान लो ये तरबूज है, ये गोल है, ये सॉरी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो ये सिर्फ गोल वाला के लिए परमिएबल है, सेलेक्ट करता है इंसान को कि नहीं सीधा अंदर आओ राजा कुंडी मत खड़काओ राजा, वो वाला काम नहीं है, वो परमिएबल हो गया। कुंडी मत खड़काओ सीधा अंदर आओ, नहीं, यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये सेलेक्ट करेगा कि तुम आओ तुम नहीं, ठीक है, तुम आओ तुम नहीं, समझ रहे ना। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है विच अलाउज सर्टेन थिंग्स टू पास थ्रू इट। कुछ ही चीजें को पास करने के लिए ये अलाउ करता है, सर्टेन थिंग यानी कुछ चीजों को। इट इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन्स लिपिड्स। ये मेनली 2 चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से और लिपिड से। और लिपिड कौन सा होता है भैया, तो फॉस्फोलिपिड होता है। कैसा होता है, PHOS फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और ये बैरियर के जैसा काम करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में। जैसे देखिए ये सेल है, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये हो गया बाहर वाला, और अंदर वाला एनवायरनमेंट इंटरनल। इस दोनों के बीच का बैरियर का काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो इस तरीके से 2-3 पॉइंट लिख दिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन हाँ एक MCQ में पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड है, कौन सा मॉडल है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। बहुत सारे साइंटिस्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो आपका फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, याद रखिएगा। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल है, जो कि सब कोई मानता है। ठीक है, और इसको दिया किसने था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है, और वो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल होता क्या है उसमें आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से। तो जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है। अब वो लिपिड जो है वो कैसा होता है, तो फॉस्फोलिपिड बायलेयरली प्रेजेंट होता है। बायलेयरली मतलब देखिए ये जो गोल गोल दिख रहा है यही लिपिड है, यही लिपिड है। एक लिपिड को मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको हेड कहते हैं,
इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस लिपिड का बनाता है, तो फॉस्फोलिपिड का। और उसमें जो लिपिड होता है वो कितने कंपोनेंट्स में, तो 2 कंपोनेंट्स में, हेड और टेल में। और उसका हेड जो होता है वो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, तो पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है। और टेल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब इससे वाटर पास नहीं कर सकता है, इससे वाटर पास नहीं कर सकता, इससे वाटर पास कर सकता है, ठीक है। और इस तरीके से लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ फॉस्फोलिपिड बायलेयरली प्रेजेंटली होता है, मतलब कि बायलेयर मतलब 2 लेयर में। जैसे देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से, एक लेयर हो गया। अब नीचे से भी इस तरीके से इस तरीके से होता है, तो 2 लेयर हो गया ना, इस तरीके से होता है, तो 2 लेयर हो गया। जैसे देखिए ऊपर से भी दिख रहा होगा, नीचे से भी दिख रहा होगा, तो 2 लेयर है। और ये जो आपको इस तरीके से लंबा लंबा दिख रहा है यही तो प्रोटीन है, यही तो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ओके। चलिए अब है आपका क्या फंक्शन, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन का। तो पहला काम प्रोटेक्शन करता है। अब प्रोटेक्शन लिख के उसको एक्सप्लेन कीजिए। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए बैरियर इन बिटवीन सेल एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। वही बात हुआ कि प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कैसे देता है, तो बैरियर का काम करता है। जैसे ये सेल है तो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस दोनों के बीच का बैरियर का काम करता है, इस तरीके से प्रोटेक्शन देता है। प्लस ये परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कैसा परमिएबल है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसा परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। और उसके मतलब क्या है कि सर्टेन सब्सटेंस थ्रू पास आउट इट, मतलब इससे कुछ ही सब्सटेंस पास करेगा, ओके। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जो ये वाला चिपचिपा द्रव्य, अब बोलेगा सर हमको दिख नहीं रहा छोटा छोटा, तो इसको देखना भी नहीं है। सेल के अंदर जो ब्लू वाला सब्सटेंस देख रहा है ना, अंदर में जो चिपचिपा एकदम सब्सटेंस होता है जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और मेन एरिना ऑफ द सेल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मेन एरिना ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मेन एरिना ऑफ द सेल, सेल का जो मेन एरिना है वो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि मैक्सिमम जो सेल का काम होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, ओके। तो इट इज द फ्लूइड पार्ट, ये द्रव्य भाग है, मतलब गीला गीला चिपचिपा द्रव्य भाग है वो साइटोप्लाज्म है। फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल विच वेरियस ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर फ्लोटिंग, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल फ्लोट करते हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। सेल क्या है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल है जिसके अंदर वेरियस ऑर्गेनल ऑफ सेल, क्योंकि सेल का अलग अलग ऑर्गेनल है, वो फ्लोट करते रहता है। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी शरीर के मेटाबॉलिक, सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, यानी सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीजें कंडक्ट कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होना वो भी कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन इट। बहुत सारा टाइप का मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक क्या था, शरीर के अंदर होने वाली जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना, वो सारी क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे सेल के अंदर जो भी अभिक्रिया हो रहा है वो मेटाबॉलिक है, जैसे प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, ये सारी चीजें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं ये सारी चीजें होती कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होती हैं। और सेल के एक्सपांशन में भी हेल्प करता है। मान लीजिए सेल को फूलना है तो उसमें फ्लूइड भर जाएगा, फूल जाएगा। इट प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनल्स टू सस्पेंड इन इट, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल उसके अंदर सस्पेंड कर रहा है यानी रह रहा है, तो इसके लिए स्पेस कौन देता है, साइटोप्लाज्म ही तो देता है। इट हैज एंजाइम्स, इसके अंदर एंजाइम्स होता है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल दैट फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम पाया जाता है जैसे कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको छोटा छोटे टुकड़े में तब्दील कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये भैया सुपर हीरो है, अक्सर पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा, पहले मैं वो दिखाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अगर आ जाए तो नॉर्मली आप एक ऐसा करके बनाएंगे और इसके अंदर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और अंदर में एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके अंदर ये डीएनए भी होता है और राइबोसोम वगैरह सब चीज पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पाया जाता है उसको मैट्रिक्स, इसको अंदर में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो सारी चीजें अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा होता है। देख रहे हैं ना, झिल्ली होता है ना, ये बाहर वाली झिल्ली है, फिर अंदर वाली झिल्ली है, तो बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन। तो ये क्या कहते हैं, क्या, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन द सेल विच हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एटीपी, जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी जनरेशन में हेल्प करता है, एनर्जी जनरेशन में, एनर्जी को बनाने में। और किस फॉर्म में एटीपी ऊर्जा बनाता है, तो एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है बच्चा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
दैट इज रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस किसको कहते हैं, गांव घर में सुनते हो पावर हाउस, जहां बिजली बनता है। बिजली एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो जहां भी ऊर्जा का निर्माण होता है उसको पावर हाउस कहा जाता है। तो सेल के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ऊर्जा का निर्माण किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो फूड बनता है उसकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, माने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है। और इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे दिख रहा होगा आपको, उंगली नुमा संरचना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको इसको क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे। इसको क्रिस्टे कहते हैं। और उसी में F1 पार्टिकल होता है। क्या होता है, F1 पार्टिकल होता है। उसका नाम एक्सोसोम भी है, जहां पे कि एटीपी बनता है। जहां पे कि क्या होता है, एटीपी बनता है। ओके, इट ऑल्सो हैज एन मैट्रिक्स इन विच फ्लूइड इज प्रेजेंट। इसके अंदर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स कहने का मतलब जो अंदर में जो चिपचिपा द्रव्य है उसको मैट्रिक्स कह देंगे। और मैट्रिक्स क्या काम करता है, मैट्रिक्स के अंदर ही यहाँ पे क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। वेरियस सेल्स के अंदर जो क्रेब साइकिल होता है वो मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना था। अब मैं कहता हूं कि आपको कोई भी डाउट हो, जनरली आपके मन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कुछ आपको जो भी डाउट हो अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी को मैं आप सर्च कर लीजिए, मिथिलेश कुमार। मैं लिख देता हूँ, मिथिलेश KUMAR। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं उनको हेल्प करता हूँ। ठीक है, कभी एग्जाम का टाइम में किसी प्रकार का हेल्प चाहिए आपको तो मेरे आईडी को आप फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620। ठीक है, इसको आप सर्च कीजिए, देन मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे अलग अलग लैब आर्टिकल्स के बारे में भी आपको हेल्प करता रहता हूँ, रेगुलर फार्मा अपडेट्स भी देता हूँ। ठीक है, चलिए यहीं तक था आज का क्लास हमारा। और अब जो बच्चे पूरे सिलेबस की तैयारी करना चाह रहे हैं और उनको इसी तरीके से ओरिएंटेड वे में पूरा सिलेबस पढ़ना है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप यहाँ से तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अभी हिम्मत मत हारिए। और कुछ दिन में हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, चाहिए ज्वाइन कीजिए। जो इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाता है। ठीक है, फ्री में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसी कोर्स को ज्वाइन कीजिए जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। क्रैश कोर्स में सिर्फ लाइव क्लास मिलेगा, यहाँ रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास रेगुलर मैं ले रहा हूँ, सारी चीजें मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो आपको डी फार्म फर्स्ट 1 जून से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अभी से भी आप यहाँ पे क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगा, ई बुक PDF नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश सब तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें चाहते हैं, तो हम लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मॉडल पेपर के साथ मिल जाएगा और सारे सब्जेक्ट में सारे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स देखिए कितनी पतली किताब है, इतना फार्मास्यूटिक्स यदि पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में 50 to 60% क्वेश्चन इसी से आएंगे। 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने रखा नहीं है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट का है यहाँ पे, आप इसको मंगवा लीजिए घर पे और पढ़ना शुरू कीजिए भैया। आप अभी से भी पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे 2-3 बार अगर इसको पढ़ लिए तो। ठीक है, तो इसको मंगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है कि उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को प्ले स्टोर पर सर्च करना है। प्ले स्टोर पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर, OTP, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स हो या क्रैश कोर्स हो या फिर आपको एग्जाम प्रिपरेशन गाइड हो, सारी चीजें का लिंक मिल जाए, सारी चीजें कोर्स के रूप में मिल जाएंगे, वहां से बाय नाउ करके आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई समस्या होता है आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरे तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। और इस तरीके का प्रयास यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर दो, ताकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ कंटेंट आपके लिए मोटिवेट होकर के करता रहूं। लाइव में तो सारी चीजें पढ़ाता ही हूँ, थोड़ा बहुत फ्री में भी पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यदि YouTube पे पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा अच्छा कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।